सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर भारतीय की संस्कृति में व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। खासकर सोमवारी व्रत नजदीक है, लेकिन जो अविवाहित लड़कियां आपने खासकर देखा होगा या फिर अपने कानों से सुना होगा, अक्सर गाँव में कहते हैं जो कि सोमवारी व्रत कुंवारी लड़कियां इसलिए रखती है ताकि उन्हें सुंदर पति मिल सके। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, अक्सर यह गांव में सुनने को मिलता है सत्संग जी। परंतु क्या यह सत्य है? शिव को ज्योति पति के रूप में पाने के लिए अविवाहित लड़कियां जो व्रत रखती है, एक अत्यंत प्रसिद्ध और मान्य परंपरा है। किंतु क्या केवल व्रत करने मात्र से मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है? क्या ईश्वर हमारे भूख रहने से प्रसन्न होता है? क्या यह आस्था है या अंधविश्वास? क्या यह व्रत सच में भाग्य बदलता है या केवल मानसिक संतोष देता है कि आखिर हमने तो व्रत रखा है, हमें अच्छा पति मिलेगा? इसी को कहते हैं मानसिक संतोष सत्संग जी। पर क्या यह सच है? इसके पीछे का राज क्या है, जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से सत्संग जी। निरंकारी विचार मात्र एक जैसा विचार है जो सच्चाई की ओर जाता है, आपका भंडा फोड़ेगा। क्या यह सच है या गलत? सालों से परंपराएं चली आ रही है। आज की वीडियो में कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे गांव की साधारण लड़की गौरिका की असाधारण यात्रा देखेंगे जो इस व्रत की गहराई, सतगुरु के मार्गदर्शक और आत्म की जागृति से जो कि जीवन का नया अर्थ खोजती है। यह कहानी आपको चौंकाएगी, भावुक भी कराएगी और अंततः आपको सच से भी मिलाएगी। तो प्लीज अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में रहने वाली गौरिका 21 वर्ष की थी। सुंदर थी, शिक्षित थी, लेकिन अंतर्मुखी जो स्वभाव की। माँ हर सोमवार उससे कहती, बिटिया सोमवारी व्रत रखो। अक्सर गांव में भी कहती हैं माता जी, भोलेनाथ खुश रहोगे, अच्छा वर में तुम्हें देंगे। गौरिका के चेहरे पर हमेशा सवाल रहता, माँ क्या भगवान किसी को भूखे रहकर भी खुश होते हैं? माँ हंसती और कहती, ये रीति है बेटा, हमारी दादी परदादी सबने किया, तभी तो अच्छे घर ब्याह हुआ। गौरिका ने एक दिन सोचा और सोच लिया कि चलो देखते हैं इस व्रत का क्या अनुभव होता है। पहले सोमवार की गौरिका ने व्रत रखा। सुबह स्नान करके मंदिर गई, शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने देखा एक और लड़की मीरा जो मंदिर के कोने में खड़ी चुपचाप कुछ सोच रही थी। गौरिका ने पूछा, तूने भी व्रत रखा है क्या? मीरा बोली, हाँ, लेकिन अभी ये व्रत छोड़ रही हूँ। क्यों? मीरा बोली, क्योंकि 3 साल से कर रही हूँ, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया, उल्टा माँ बीमार हो गई और रिश्ते टूट गए। गौरिका चौंकी, क्या ये सब सच में भगवान की ओर से होता है? अगले दिन गांव में जो ऐसे ही सत्संग महात्मा जो आए थे, विचार दे रहे थे, सत्संग करा रहे थे। सत्संग था वहां पे गांव में। गौरिका की चचेरी बहन उसे जबरदस्ती लेकर के पहुंची सत्संग में। वहां सतगुरु के प्रतिनिधि ने कहा, जो महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा, ईश्वर को पाने के लिए उपवास से अधिक जरूरी है आत्मा की भूख को शांत करना। शिव को पाने का मार्ग शरीर को कष्ट नहीं, मन को निर्मल बनाना चाहिए। गौरिका के अंदर कुछ हिला, जैसे मानो आश्चर्यचकित रह गई। उसके सवालों को पहली बार किसी ने नाम दिया। गौरिका अब हर सोमवार उपवास करती, लेकिन खाने से नहीं, बुरे विचारों
झूठे और ईर्ष्याओं से उपवास। वह मंदिर जाती लेकिन केवल जल नहीं चढ़ाती, भीख मांगने वालों को खाना देती, बीमार को दवा देती और सबसे बड़ी बात दुख जो खुद को बदलती। एक दिन सत्संग में सतगुरु जी ने कहा, महात्मा जी, शिव कोई मूर्त नहीं, एक चेतना है। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक चेतना है जो सबके भीतर है। जब तुम अपने भीतर के शिव को पहचान लेते हो तब सच्चा विवाह होता है आत्मा का परमात्मा से। अब गौरिका को समझ आने लगा कि सोमवारी व्रत केवल पति के लिए नहीं, अपने भीतर की पूर्णता के लिए है। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, शहर में नौकरी करता, माता पिता खुश। लेकिन गौरिका को कुछ ठीक नहीं लगा। वह लड़का बाहरी रूप से सज्जन था लेकिन विचारों से संकीर्ण। उसने कहा, तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, सत्संग फत्संग बंद कर। गौरिका ने मना कर दिया। पूरा गांव चौंक गया, माता पिता नाराज। लेकिन गौरिका जानती थी, मेरे जीवन का रिश्ता केवल शरीर से नहीं, विचारों से होना चाहिए। 6 महीने बीत चुके थे। सत्संग में मिले एक युवक अर्जुन ने उसके परिवार से बात की। अर्जुन भी निरंकारी विचारों से जुड़ा था। उसने कहा, मैं पत्नी नहीं, एक साधना चूंकि साथी ढूंढ रहा हूँ जो जीवन को समझे, सिर्फ निभाए। अब गौरिका के माँ भी समझ गए, शायद यही शिव जी का आशीर्वाद था, क्योंकि हर एक जो शरीर में शिव का वास। गौरिका अब गांव की लड़कियों को सिखाने लगी, व्रत रखो, व्रत करो लेकिन सोच के साथ, शिव की पूजा करो लेकिन भीतर के शिव को जानो, भूखे रहो लेकिन अहंकार और बुरे विचारों से नहीं। पति के लिए व्रत नहीं, अपने आत्मिक विकास के लिए रखें। अब गांव की लड़कियां सोमवारी व्रत एक परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक साधना मानने लगी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बाड़ी थी। ध्यान रखे, भगवान को हमारे खाने पीने से ज्यादा हमारे सोच और कर्म की परवाह है। जब हम सब में भगवान देखते हैं तो सच्चा व्रत होता है सेवा का, प्रेम का, समर्पण का। सत्संग जी, सोमवारी व्रत एक माध्यम है, भय नहीं, भक्ति का कमी नहीं, पूर्णता है। जब इसे सही सोच समझते हैं तो सतगुरु के मार्गदर्शन किया जाएगा। जब यह केवल विवाह तक सीमित नहीं रहता, यह जीवन की दिशा तय करता है। गौरिका अब एक सफल लेखिका थी। उसने अपनी किताब सोमवारी, जो सोमवार का शिव में अपनी यात्रा लिखी। उसकी पहली लाइन थी, मैंने भूखे रहकर नहीं, सोच बदलकर शिव को पाया। अंतिम संदेश यह देना चाहता हूँ, अगर आप भी सोमवारी व्रत करते हैं तो उसे केवल परंपरा मानकर न करें। शिव को पाने का रास्ता भीतर से गुजरता है, बाहर से नहीं। सतगुरु का ज्ञान आपके व्रत को अर्थ देता है और जीवन को दिशा। तो अब ये आपके हाथों में है कि आप क्या करना चाहेंगे। इससे तो अच्छा ज्ञान आपको उम्मीद करता हूँ नहीं मिलेगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ये वीडियो सभी वो लड़कियों के पास शेयर करिएगा जो सोमवारी व्रत रखने की सोच रही है या वर्षों से कर रही है। तो सत्संग जी, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके लाइक जरूर से करिएगा। कमेंट में धन्य निरंकार तुरंत लिखिए सत्संग जी। भारत में हर पर्व और व्रत के पीछे कोई न कोई लोक कथा, आस्था और परंपरा जुड़ी होती है। वैसे ही वट सावित्री व्रत भी एक ऐसा पर्व है जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती, कथा सुनी जाती और महिलाएं निर्जलीय व्रत रखती हैं। लेकिन क्या वाकई यह व्रत केवल पूजा पाठ का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है? और जो लोग कहते हैं कि वट सावित्री के दिन
अगर 5 काम कर लिए तो बर्बाद हो जाओगे। क्या ये बात सत्य है या अंधविश्वास है या कोई चेतावनी? आइए जानते हैं सत्संग जी कि क्या है इसके पीछे। सत्संग जी एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे, एक ऐसी महिला जिसने इन 5 गलती को अनजाने में कर दिया और उसके जीवन में तूफान आया। लेकिन कैसे सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों ने उस अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचाया, यह जानकर आप न केवल चौंक जाएंगे बल्कि आत्मचिंतन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सत्संग जी विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहती अनुसुईया, जो सुंदर, धार्मिक और अपने पति मोहन के लिए समर्पित थी, हर साल वट सावित्री व्रत करती, लेकिन इस बार उसने कुछ बातों को नज़रअंदाज किया। पड़ोसन कहती, अगर इन 5 कर्मों को तूने कर लिया तो व्रत व्यर्थ हो जाएगा। पर सुनैना ने हंसकर टाल दिया, इतना शख्स क्या होता है, भगवान तो भाव से भूखे हैं। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां कहती, व्रत के दिन बाल न काटो या नाखून न तराशो, बट वृक्ष की पूजा के समय हंसी ठिठोली मत करो, पति की बुराई ना करो, गुस्सा ना करो, उस दिन किसी को दान देने से घमंड मत करो, और सबसे बड़ी व्रत को दिखावा मत बनाओ। सुनैना ने व्रत के दिन ही अपने बाल कटवाए और बगल खड़ी अपनी ननद से मजाक करती, हंसती। उसने पूजा के बाद घर आकर अपने पति की लड़ाई, एक भिखारी आया उसे छिड़क दिया। गांव में सबको बताती कि यह जो मैंने किया सबने, उसने कठिन व्रत रखा, यह सब दिखावे के लिए था। उस दिन बाद में सुनैना का जीवन जो बदल गया। पति मोहन का शायद गंभीर चोट आई, एक्सीडेंट के कारण दुकानों में अचानक वायर सटने से आग लग गई, बच्चा बीमार हो गया, सुनैना जो टूटने लगी। क्या यह व्रत के कारण हुई, भूलों की वजह से हुआ? व्रत में क्या ऐसा हुआ? गांव में एक ऐसे ही निरंकारी बाबा का आगमन हुआ। सुनैना वहां पहुंची, टूटी हुई, रोती हुई। वहां सतगुरु की बारी जो सुनाई दी, धर्म तक अधूरा है। जब तक उसमें ज्ञान न हो, अंधविश्वास से डर पैदा होता है, लेकिन सतगुरु के विचारों में समाधान मिलता है। सुनैना को पहली बार समझ आया कि व्रत बाहरी कर्म नहीं बल्कि अंतर आत्मा की शुद्धि है। वह सच्चे अर्थों में अपने जीवन को बदलने लगी। अब वह सेवा करती, दिखावा नहीं, पति से प्रेम करती, न कि नियंत्रण। दूसरों को दान देती बिना घमंड के। धीरे धीरे मोहन ठीक हो गया, दुकान फिर से चल पड़ी, बच्चे ठीक हो गए, सब बवाल खत्म। गांव में कुछ पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ, तुम तो टूट चुकी थी। सुनैना ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने सतगुरु की शरण ली तब मेरा भाग्य बदल सकता है। मेरी दृष्टि बदल गई, और जहाँ दृष्टि बदलती है वहाँ सृष्टि भी बदलती है। सुनैना अब गांव की महिला को सिखाती थी, व्रत वो नहीं जिसमें भूखे रहकर दिखावा करे, व्रत वो है जिसमें अपने विचारों को, अपनी प्रवृत्तियों को सुधारे। निरंकारी बाबा कहते हैं कि असली व्रत वो है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। व्रत आत्मा की परीक्षा है, न कि शरीर की भूख की। गांव में अब महिलाएं व्रत करती, लेकिन ज्ञान के साथ। उन्होंने समझ लिया कि बाल काटना या न काटना, पूजा में क्या बोलना, ये सब गहरी बातें। असली शक्ति तो सच्चे भाव, सेवा, सुमिरन में है। वट सावित्री व्रत एक अक्सर स्वयं के भीतर झांकने का, अपने रिश्तों को मजबूत करने का और परमात्मा से जुड़ने का। अगर इस दिन हम इन 5 बातों को न करें, न केवल अंधविश्वास से बचेंगे
बल्कि सच्चे सुख को पाएंगे। अहंकार से बचें, दिखावे से दूर रहें, क्रोध पर नियंत्रण, सेवा में निश्चल भाव रखें और सतगुरु के ज्ञान को अपनाएं। यही विनती है आपसे। तो क्या आप वट वृक्ष पर अपना जो 5 काम करने से बर्बादी आती है, अगर आप भी अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो शायद हाँ, लेकिन अगर आप निरंकारी विचार को जीवन में अपनाए तो यह व्रत आपकी जो आत्मा को रोशन कर देगी। इसलिए सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिएगा ताकि हर कोई जल्दी से जल्दी समझ सके सत्संग जी। दुनिया में हर मनुष्य दुख से भाग रहा है, कोई आर्थिक संकट में, कोई मानसिक तनाव में, कोई पारिवारिक झगड़ों में। हर कोई एक ही प्रश्न पूछता है, इस दुख का अंत कब होगा सत्संग जी। और इसी सवाल का उत्तर कुछ लोग अध्यात्म में, कुछ दौलत में और कुछ भाग्य में खोजते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों में ही सच्चा सुख है।